है तो वक्फ की ज़मीनों पर बनी हुई है। कब्रिस्तान भी कोई ज़मीन वक्फ करता है, मस्जिद भी उस वक्त तक नहीं बनती जब तक कोई उसको ज़मीन वक्फ ना करे। और वो वक्फ की भी अल्लाह के लिए उसने वक्फ किया, और वो उसको ये बोलेंगे कि अगर कभी कलेक्टर को इतने पावर दे दिए उसमें उन्होंने, और जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो आखिरी फैसला होता था। ट्रिब्यूनल को उन्होंने जीरो कर दिए, उसके पूरे अधिकार छीन लिए, उसको नपुंसक बना दिया गया। और उसके जगह पर जो है ये दिन जो तो इस तरह के जो मुद्दे आते हैं कि मस्जिद उनसे और लाउड स्पीकर हटाओ, नहीं हटाएंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कहीं पर जो तो मस्जिदों के ऊपर जो रामनामी का जो तो रैली निकलती है, और अचानक मस्जिद के पास जाकर जोर जोर से डीजे बजा के मुसलमानों को गालियां दी जाती है, गंदे गंदे नारे लगाए जाते हैं, ऊपर चढ़ के जो है तो हरा झंडा निकाल के फेंका जाता, भगवा झंडा लगाया जाता, और वो मस्जिद के मीनारों पे चढ़ के अहमदनगर की भी कुछ ऐसी घटना थी शायद। ये घटनाएं खुलेआम जो तो ये देख रही है, सिर्फ देश नहीं देख रहा बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में इस मुल्क की थूथू हो रही है। जो है जितना भी जो है बौद्धों के साथ में तो ये समझ लीजिए कि सदियों से जो है तो अत्याचार हो रहा था। बौद्धों को जो है तो अत्याचार से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करे, और बौद्धों की जिंदगी में जो सुधार आया, जो उनको सेफ्टी मिली, वो मुसलमानों से मिली। मुसलमानों ने बौद्धों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी जंग लड़ी, उन्होंने अपने सेफ्टी में। इसके लिए आप देखेंगे कि बौद्धों की बस्तियां मुसलमानों से लगकर होती, और वहां पर जो है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आकर उनके साथ में ये कर ले, क्योंकि वहां मुसलमान होते थे उनकी हिफाजत के लिए। तो ये मामला जो है तो बौद्धों को भी जो है तो इसमें जो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बौद्धों पे भी जो तो सताया जा रहा है। जैसे गया का मंदिर है, वो पहले जो तो बौद्ध गया का मंदिर जो था, उसको भी इन्होंने जो है तो जैसे बाबरी मस्जिद को जो तो मुसलमानों से छीन लिए, वैसे दलितों से भी छीन लिए। उसकी भी लड़ाई जो है तो बाम से लड़ रही है, और एसडीपीआई ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। आ रही क्या आप सेट करें अपना? हो गया, सेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं खिलाफत टाइम्स में। आज हमारे साथ में औरंगाबाद के एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माननीय साकी साहब हैं। इनसे कुछ विषय पे हम लोग आज बात करेंगे कि आज के जो हालात चल रहे हैं उस विषय में हम लोग बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं सर कि जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, जैसा वक्फ बिल है या फिर दूसरी चीज़ें हैं या मस्जिदों के कुछ आप देख रहे होंगे किस तरह से माहौल चल रहा है, और कुछ ऐसे दलितों के विषय में भी माहौल चल रहा है कि जिनके ज़मीनें जो सरकार ले ली हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि वक्फ बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ये एक सोची समझी हुई साजिश के तहत चल रहे हैं। मुल्क गर्क में जा रहा है, लेकिन मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो उसमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुल्क की जो सरकार है वो मुल्क को जो है तो एकदम उरूज पे ले जा रही है, और मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में जो है इस मुल्क का और यहाँ की सरकार का या मोदी सरकार का डंका बज रहा है। हालांकि वैसा नहीं है, क्योंकि जब 2014 में सरकार मोदी के हाथ में सरकार आई थी, उस वक्त मुल्क पे 52,000 करोड़ का जो है तो कर्ज था, और आज 2 लाख करोड़ का जो तो कर्ज है। तो मुल्क को इन्होंने गर्त में ले गए। 52 रुपये का जो तो डॉलर होता था, जो कि आज 80 के पार चला गया। और मोदी जी कहते थे कि जिस मुल्क की सरकार गिरती वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी जो तो साख जो तो गिरती है। और अब जो है तो यहाँ पर रुपये की कीमत जो तो इतनी घट गई है, और डॉलर जो तो 80 पर चला गया है, लेकिन सरकार की जो है तो यहाँ पर जो तो इज्जत नहीं घट रही है, बल्कि डंका बज रहा है। ये जो तो बताने की कोशिश हो रही है। और वक्फ बिल जो है ये भी जो है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तो इनके जितने भी काम है जब से आए हैं, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट पे लिया हुआ है। और क्योंकि 100 साल से आरएसएस कोशिश कर रही थी, और उन 100 साल के बाद जो तो उनको सत्ता हाथ लगी है, उनका जो गुरु गोलवालकर है उसने बंच ऑफ थॉट में ये बात बहुत पहले से कह दी थी कि जब कभी तुम्हारे हाथ में सत्ता आए
तो देश की धन संपत्ति पर कब्जा कर लो और उसको अपने अपने घनिष्ठ और अपने बहुत ही निकटतम जो मित्र है और भरोसे के लायक जो मित्र हैं उन लोगों के हवाले कर दो। तो हम देख रहे हैं कि दो अडानी अंबानी मुल्क की सारी संपत्तियां बेचकर उनको जो तो बेची जा रही है उनके हवाले की जा रही है। और ये बंच ऑफ थॉट के तहत जो है, संघी मानसिकता के तहत जो तो सरकार चल रही है। और संघी मानसिकता जो तो हमेशा से जो तो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वक्फ बिल को जो तो टारगेट किया। लेकिन सर आप ये कैसा मानते हैं, कुछ वर्षों से जो है हम खुद देख रहे हैं कि 20-25 साल से वक्फ बोर्ड में कुछ भी काम नहीं होता था, या मुसलमानों को अगर वक्फ की ज़मीन भी चाहिए जी तो उनको मिलती नहीं थी। जो करप्टेड ऑफिसर थे वहाँ पे जी, वो भी अभी तो वो भी जेल में है, जेल में है और बस। कई ऐसे वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनें हैं जी, वो भी बेच के उन्होंने खा ली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा बोलना यही है कि वक्फ बोर्ड जो तो सरकार ने बनाया था, जब कांग्रेस की सरकार थी वक्फ बोर्ड बनाया गया है, लेकिन उसको चलाने के लिए, बेहतरीन तरीके से चलाने के और उसके अंदर सुधारना करने की कोई कोशिश नहीं हुई। अब उसके अंदर जो तो जो भ्रष्ट अधिकारी थे जैसे सीओ है और उनसे मिलकर जो है तो भू माफिया जो लोग थे तो सर वो यही उन तो वो लोगों ने चाहते जो तो हैं। उनसे साठगांठ करके जो तो ये सब की, और जो गरीब लोग हैं उनको उसका फायदा नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि वो नहीं, तो संपत्ति मुसलमानों की। बीजेपी कहाँ खत्म कर रही सर? वो तो वो चाह रही है कि जो पहले नहीं होता था वो अभी हो, इनको हक मिले, नए नए ऑफिसर्स आए। हम्म, अभी तो पेमेंट तक नहीं मिलती थी वक्फ बोर्ड में हाँ, ऑफिसर्स को, जी। यहाँ तक अभी तक नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद अगर कुछ सही में अच्छा होता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा प्रोपोगंडा है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर कभी काला धन वापस ये देश में अगर कभी ये डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा तो देश से काला धन जो है तो आप देश में जो तो खत्म हो जाएगा, और हम जो विदेशों में बैठे हुए उनसे भी छीन कर काला धन लाएंगे और हर एक केस में 15-15 लाख दे देंगे। इस तरह के लुभावने जो तो वादे करते वो, सबका साथ सबका विकास, इसी तरह के बातें उन्होंने जो है तो इसके ताल्लुक से भी किए, जो कि प्रोपोगंडा और सरासर झूठ है। वक्फ के ताल्लुक से उनकी नीयत अव्वल दिन से खराब है। वो जो है तो इस बहाने से ये जो वक्फ बिल लाए और जो कि अब एक्ट बन चुका है, जो कानून बन चुका है, और वो कानून भी उन्होंने रात के अंधेरे में जो है तो आधी रात को जो है तो उस कानून को पास किया, और उस पर जो है तो राष्ट्रपति ने भी आनन फानन में दस्तखत कर दिया। तो ये पूरा जो है तो बिल को पास करने का पूरा नियोजित प्रोग्राम था उनका। और ये जो बिल लाए उन्होंने, ये बिल इतना गलत है कि वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को खत्म कर देगा और वक्फ की जमीनों पे कब्जा करना सरकार को आसान हो जाएगा। तो आपने बिल पढ़ा, आपने पूरा बिल का जो मसौदा है, हाँ। और उसमें जो जो बहुत ज्यादा ऑप्शनेबल जो चीजें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन है वो ये है कि उसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो उन्होंने जो है तो गैर मुस्लिमों को भी, 2 गैर मुस्लिमों को भी डाला है। लेकिन अमित शाह तो संसद में बता रहे थे कि हम डालेंगे नहीं, बोले कोई गैर मुस्लिम। उन्होंने यही बातें बहुत सारी जो तो किसान बिल के वक्त भी किसानों से की थी कि हम किसानों के जो है तो वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जबकि वो सब वही था। जब किसानों ने पूरी ताकत से जो तो 1.5 साल तक के वो जंग लड़ी, तो सरकार को जो तो बैकफुट पे आकर अपने कदम खींचना पड़ा और वो बिल को वापस लेना पड़ा, जो किसानों के लिए बहुत ही घातक था वो बिल। वैसे ही ये वक्फ बोर्ड के लिए घातक बिल है, और इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान मुतासिर होंगे। उनकी मसाजिदें, उनके मदरसे, उनकी खानकाहें, उनकी दरसगाहें, उनके स्कूल, उनकी मसाजिद, उनके कब्रस्तान, ये सब मुतासिर होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तो वक्फ की ज़मीनों पर बनी हुई। कब्रस्तान भी कोई ज़मीन वक्फ करता है, मस्जिद भी उस वक्त तक नहीं बनती जब तक कोई उसको ज़मीन वक्फ ना करे। और वो वक्फ की भी अल्लाह के लिए उसने वक्फ किया, और वो उसको ये बोलेंगे कि अगर कभी कलेक्टर को इतने पावर दे दिए उसमें उन्होंने, और जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता था वो आखिरी फैसला होता था। ट्रिब्यूनल को उन्होंने जीरो कर दिए, उसके पूरे अधिकार छीन लिए, उसको नपुंसक बना दिया गया, और उसके जगह पर जो है ये बोला गया कि भाई ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं है बोल के वहाँ खत्म कर दिया उसको। और कलेक्टर को ये अधिकार है कि वो अगर कभी किसी जमीन का डिस्प्यूट है तो वो उस जमीन को अपने अधिकार में ले सकता है। अच्छा, कि ये सरकार की जमीन, तो सरकार की तो जमीन। ये सरकार जो है तो किसी भी चीज को डिस्प्यूट बना रही। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम पूरी हिंदुस्तान में चल रहा है। अब बस एक झूठा उठ के खड़े होता है, रेट डाल देता है, और जो तो अफवाह चल जाती तो है। ये जैसा, तो वही ये कारनामा है। ये जैसा वक्त की जमीन दान किसी ने कर दिए थे, दे दिए थे, जी,
तो ऐसा मंदिरों को भी तो कुछ जगह दिए होंगे ना उनके मैं लोगों यही ने। बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने वावेला किया गया कि वक्फ की सब पास जो है, आर्मी और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन जो है तो वक्फ बोर्ड के पास है। हम्म। तकरीबन जो तो यानी 9,000 करोड़ जो है तो अच्छा। एकड़ जमीन है, अच्छा। उनका ये बोलना है। हाँ। मैं सिर्फ मुल्क की 11 मंदिर ऐसे हैं मुल्क के अंदर जिनके पास रेलवे, आर्मी और वक्फ बोर्ड, इनकी सबकी मिलाकर जो जमीन है उससे ज्यादा जमीन सिर्फ इन 11 मंदिरों के पास है। अच्छा। हिंदू मंदिरों के पास में भी वक्फ की बहुत सारी जमीनें हैं, जो जमीनें हैं जैसे सिर्फ मुसलमानों के पास में नहीं है, सिखों के पास में है, क्रिश्चियन के पास में है, जैनियों के पास में है, बौद्ध लोगों के पास में है। तो ये जो है अभी जो मुसलमानों के वक्फ बिल का जो तो मामला उठाकर जो थे इसको खत्म कर रहे हैं ये इस तरीके से। और उसमें ये भी है कि अगर कभी तुम्हारे जो तो मस्जिद के ऊपर या कब्रिस्तान के ऊपर कलेक्टर ने बोल दिया कि ये सरकारी जमीन है, तो तुम अदालत में भी नहीं जा सकते, यानी कलेक्टर के खिलाफ आपको अदालत में जाने का भी अधिकार नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है तो एसडीपीआई जो तो गुज़िश्ता 2 सालों से जब से ये मुसौदा चल रहा था, क्या बोलते हैं, संसद में जो तो वो बिल को पेश किया जा रहा था, उस दिन भी जो है, उस दिन से लेकर आज तक के कंटिन्यूअस जो है पूरे मुल्क में एसडीपीआई एहतजाज कर रही है। और इतने जबरदस्त एहतजाज जो है, 2-2 लाख लोगों की रैली निकली है केरला, कर्नाटक और उधर। कुछ लोगों को नोटिस भी आए, 5-5, 6-6 लाख के नोटिस। और ये सरकार जो है तो डराने या धमकाने के लिए जेलों में डालने का काम, नोटिस देने का काम, घर को बुलडोज करने की धमकियां देने का काम, और पुलिस के जरिए से भी जो है तो वो ले रही हैं। हमारे जो है तो नेशनल सदर जो है इनके फैजी साहब, जिन्होंने पूरे मुल्क में यानी देशव्यापी आंदोलन का जो तो आवाज लगाई थी, जिन्होंने उनको झूठे झूठे आरोप लगाकर जो तो गिरफ्तार करे, और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन बिला वजह के डिटेन करते, मतलब उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका, वो उनको जो है तो एनआईए ने गिरफ्तार किया और वो जो है तो जेल में। तो ये जो है तो लोकशाही की और संविधान की आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं उनको दबाने की जो तो ये सरकार की साजिश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई ने जो तो शुरुआत की थी, आज एसडीपीआई के साथ, एसडीपीआई ने की थी, उसके साथ में जो तो सिख लोग भी उठकर आ गए हैं, उसके साथ में जो है तो बामसेफ वाले जो तो वक्फ बिल के सपोर्ट में आ गए हैं, उसी के साथ में जमात इस्लामी के लोग उठे हैं। जमात इस्लामी की एक विंग है एसआईओ, वो भी जो तो मुल्क में जो तो एहतजाज कर रही है। उसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पूरी ताकत से जो तो उठ चुका है, और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। इंशाल्लाह इसमें हम जो तो जीत कर ही रहें। अभी दूसरा एक मुद्दा चालू है कि मस्जिद जो है अवैध बताए जा रहे हैं, और उसके ऊपर जो भूमि वगैरह लगे वो भी अवैध बताए जा रहे हैं। हाँ। वो भी निकाले जा रहे हैं, हाँ। और मस्जिदों को भी नोटिस दी जा रही है। बम्बई में भी ऐसे हुआ। जी, ये मैं एक मंत्री है, हाँ। वो मंत्री उठाते रहते हैं वो चीजें। असल में ये जो है ना, जैसे ये आए दिन जो तो इस तरह के जो मुद्दे आते हैं कि मस्जिद होते और लाउड स्पीकर हटाओ, नहीं हटाएंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कहीं पर जो तो मस्जिदों के ऊपर जो रामनामी का जो तो रैली निकलती है, और अचानक मस्जिद के पास जाकर जोरों जोर से डीजे बजा के मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है, गंदे गंदे नारे लगाए जाते हैं। ऊपर चढ़ के जो है तो हरा झंडा निकाल के फेंका जाता, भगवा झंडा लगाया जाता, और वो मस्जिद के मीनारों पे चढ़ के अहमदनगर की भी कुछ ऐसी घटना थी। तो ये घटनाएं खुलेआम जो तो ये देख रही है, सिर्फ देश नहीं देख रहा बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में इस मुल्क की थूथू हो रही है। अब ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि वो जो मुल्क चलाने के लिए जो चीज़ें उन्होंने करना चाहिए, जनता को देना चाहिए रोजगार, जनता को देना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो तो सारी चीज़ें होना, उनको एजुकेशन के लिए जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो एजुकेशन देना चाहिए, अच्छे अच्छे सिस्टम देना चाहिए एजुकेशन के लिए, और महंगाई को कम करना चाहिए, और लोगों की ज़िंदगी में क्या सुधार आ सकता, क्या बेहतरी हो सकती, किस तरह के जो तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो तो डेवलपमेंट होता, ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। डेवलपमेंट का कोई काम उनसे नहीं हो रहा। उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो अक्सर ऐसे मंदिर मस्जिद के मुद्दे निकाल कर लाते हैं। कभी कोई मस्जिद को विवादित करने की कोशिश की जाती है, कभी जो तो ये वक्फ बिल का मुद्दा लाया जाता, कहीं पर जो तो मॉब लिंचिंग हो जाती, कहीं गाय के नाम पर जो तो मुसलमानों को मारा जाता, तो मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता। तो ये मुसलमानों को बना रहे टारगेट, लेकिन इस मुल्क की कोई भी जो तो मतलब जो अक़लियत है, सिर्फ मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत है, इसके बाद सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये भी महफूज नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँ कि जितनी भी जो है तो यानी हमारे जो तो
हिंदू बिरादरी के जो भाई लोग हैं, ये भाजपा के साथ है, वो हिंदू नहीं है, वो अंधभक्त है और भटके हुए लोग हैं। और वो भाजपा ने उनको या तो खरीद लिया है या तो उन्होंने उनको अंधभक्त बना दिया है। उनको एक अफीम पिला दी गई है धर्म की, और उनको जो तो इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने धर्म पर नहीं है। जो बाकी के जो हिंदू हैं, जो ओबीसी वगैरह में जो आते हैं सब, इनका भी नंबर लगेगा, क्योंकि नंबर बारी बारी सबका लगेगा। उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया। इस बात को बौद्धों ने समझ ली, इस बात को जो तो सिखों ने समझ ली कि नंबर मुसलमानों का है, लेकिन लगेगा हमारा भी, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो रात इंदौरी साहब ने बोला था वो बातें जो तो दो लोग समझ रहे हैं और लोग आ रहे हैं साथ में। लेकिन ये आपने जो बौद्धों की बात की सर, तो ये 2 जगह अपने महाराष्ट्र में 2 जगह भी हुआ, तो सरकार ने वो जमीन उनकी जो सरकारी जमीन थी जहाँ पे बैठे थे, एक तो अभी बैठे हुए कलेक्टर ऑफिस के पास में जो हरसुल की जगह है, और एक तो समझो अपने बुल्डाना के पास है, वो जमीन सरकार ने ली कब्जे में अपने, सरकारी जमीन बता के। वहाँ पे कई लोगों ने जाहिर हुई पीयर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। तो ये जो बौद्धों के साथ में भी हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? असल में क्या मालूम, ये जो है जितना भी जो है बौद्धों के साथ में, तो ये समझ लीजिए कि सदियों से जो है तो अत्याचार हो रहा था। बौद्धों को जो है तो अत्याचार से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करे, और बौद्धों की ज़िंदगी में जो सुधार आया, जो उनको सेफ्टी मिली, वो मुसलमानों से मिली। मुसलमानों ने बौद्धों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी जंग लड़ी, उन्होंने अपने सेफ्टी में। इसके लिए आप देखेंगे कि बौद्धों की बस्तियाँ मुसलमानों से लगकर होती, और वहाँ पर जो है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आकर उनके साथ में ये कर ले, क्योंकि वहाँ मुसलमान होते थे उनकी हिफाजत के लिए। तो ये मामला जो है तो बौद्धों को भी जो है तो इसमें जो तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बौद्धों पे भी जो तो सताया जा रहा है। जैसे गया का मंदिर है, वो पहले जो तो बौद्ध गया का मंदिर जो था, उसको भी इन्होंने जो है तो जैसे बाबरी मस्जिद को जो तो मुसलमानों से छीन लिए, वैसे दलितों से भी छीन लिए। उसकी भी लड़ाई जो है तो बाम से लड़ रही है, और एसडीपीआई ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। हम हर मजलूम के साथ है, एसडीपीआई जो है हर मजलूम के साथ है। मजलूम की एसडीपीआई जात नहीं देखती, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो है ये सबसे मेन थीम है कि हम हर मजलूम के साथ में हैं, वो चाहे कोई भी हो। कल अगर कभी कोई ब्राह्मण भी अगर मजलूम है तो हम उसके साथ भी हैं। कोई अगर कभी हमारा जो तो पाटिल भाई है हमारा जो तो उसके भी जो तो हम सपोर्ट में हैं, उसके भी जो तो हम तरफ से रहेंगे। दलित भाई है उसके भी, ईसाई भाई है उसके लिए भी। लेकिन हम खुद जो तो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हैं। हमको कमज़ोरी इसीलिए किया जा रहा है कि यही एक ऐसी कौम है जो मुल्क के अंदर इनकलाब ला सकती है, क्योंकि 150 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से भी निजात दिलाने के लिए जंग की शुरुआत जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, और आखिरी दम तक लड़े थे। और उसके बाद जो तो हमारे सैकड़ों लाखों उलमा ने जो तो शहादत दी हुई। जब जेलों के अंदर फांसी पे लटकाने के लिए उनको फंदे नहीं मिल रहे थे, तो फिर उन्होंने जो यानी रोड के अतराफ में जो दरख्त होते हैं उन दरख्तों से लटका कर जो है तो उलमा कराम को जो तो शहीद किया। लेकिन उलमा कराम ने जो है तो जंग आज़ादी में जो है तो अपना किरदार अदा किया, और उनको मालूम है यही कौम है, इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट मुसलमानों पे ही किया जाता है। अभी संसद में बिल पास हो गया जी, और राष्ट्रपति ने भी जो है दस्तखत उसके कर ऊपर दिए। जी, हस्ताक्षर कर दिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि बिल वापस हो? बिल बिल्कुल वापस होगा, और ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने काले कानून जो तो किसानों के ताल्लुक से काला कानून लाए थे, उसको वापस लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके भी इंटरेस्ट की बात है। एक जो तो नेशनल सेफ्टी एक्ट बोलकर जो तो एक और कानून लाकर जो तो उन्होंने पास किया है, उसको भी चुपके से पास कर लिया हुआ है इसी महीने के अंदर। वो भी इतना खतरनाक कानून है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखेगा तो वो देशद्रोह माना जाएगा, और उस पर यूएपीए के तहत आतंकवादी की जो तो कलम लगा के उसको जेल में डाला जाएगा। कोई अगर बोलेगा सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार जो गलत कर रही है उसको अगर कभी वो बोलेगा, तो उस पर भी जो है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उसको भी जेल में डालने का काम है। ये समझ लीजिए कि इसके बाद किसी ने मुंह नहीं खोलना, पूरी तरीके से यानी जमहूरियत का खात्मा करना चाहिए। अभी भी जो है तो पूरी हिटलरशाही आ चुकी है, लोकशाही नियर अबाउट खत्म हो गई है, क्योंकि लोकशाही का जो एक न्यायपालिका वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। न्यायपालिका के ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आ रहे हैं कि वो
एक खाप पंचायत और एक गांव की छोटी सी पंचायत के फैसले से भी निचले दर्जे का जो तो फैसला, ऐसे फैसले आ रहे हैं। तो न्यायपालिका को खत्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि 95% वहां पर भी ब्राह्मण बैठे और ब्राह्मणों के ताल्लुक से जो है तो उनको जज बनाने के बारे में जो है तो ये बात बोलकर मना की गई थी कि जज के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ब्राह्मण कौम, क्योंकि इनके अंदर न्याय करने की क्षमता इनके शरीर में नहीं है, इनके डीएनए में नहीं है। लेकिन आज 95% जो है तो वो है। उसके अलावा पत्रकारिता को जो तो ये हुकूमत ने पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा है, खरीद के रखा हुआ है। तो जो 2 स्तंभ है ये भी खत्म हो गए। कार्यपालिका के अंदर पुलिस है, फोर्स है, ये वो सब, इनको भी उन्होंने जो है तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो लोकतंत्र अभी ये समझ लीजिए कि तकरीबन खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी आप जैसे लोग जो स्वतंत्र जो तो पत्रकारिता कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया जो है उसकी पावर अभी बाकी है, उसको भी खत्म करने के लिए ये एक्ट लाए हुए। तो हमारा तो ये बोलना है कि आप उसके लिए भी जो तो आप भी आंदोलन करो, और उस आंदोलन को भी हमारा सपोर्ट रहेगा। कम से कम एसडीपीआई उसको तो बिल्कुल उठाएगी। तो हमारे साथ थे मिस्टर साकी साहब, इन्होंने बहुत बातें बताई, बहुत सी मुद्दों पर बात हुई। तो आगे देखना भी ये है कि इनके आंदोलन कहाँ तक जाते हैं। भारत में जिस तरह से आंदोलन चल रहे वक्त बिल के ताल्लुक से, तो ये कहाँ तक सक्सेस होते हैं, क्या बिल वापस होता है या नहीं होता है, बहरहाल ये तो आगे की देखने की बात है। सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल में आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बात की और जनता से भी मिलाने का काम किया।